वेलकम टू ऑल एग्ज़ाम। ऑल एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। आज हो गया 28 जुलाई। इस दिन आज के डेट में जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे मैं उस सब के सब आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आप लोग को क्लियर करवाऊंगा। तो चलिए आगे चलते हैं आज के क्वेश्चन में। तो पहला क्वेश्चन, लोनार झील का रंग गुलाबी होने की वजह से कौन सा बैक्टीरिया इसके लिए जिम्मेदार है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हालोआर्चिया बैक्टीरिया। इसके कारण ये झील जो है गुलाबी होते जा रहा है। लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है। ये एक खारे पानी की झील है। इसका निर्माण लगभग 50,000 वर्ष पहले हुआ था और ये लगभग 1.85 किलोमीटर रेडियस में फैला हुआ है। अब इससे एक और क्वेश्चन बनता है महाराष्ट्र के से। तो महाराष्ट्र के अभी वर्तमान में सीएम उद्धव ठाकरे हैं और महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने किसान मित्र योजना शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर है हरियाणा। हरियाणा राज्य ने किसान मित्र योजना को शुभारंभ किया था। राज्य के किसानों, पशुपालन, डेयरी, बागवानी, छोटे किसानों को प्रेरित करने के लिए शुरू किया गया। इस योजना के जरिए कृषि के साथ साथ पशुपालन, डेयरी, बागवानी, अन्य संबंधित क्षेत्रों से जुड़े किसानों को लाभ पहुंचाना है। इस योजना के जरिए हरियाणा को 1500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त अनुदान भी मिलेगा। अब इससे एक और क्वेश्चन निकलता है, हरियाणा के अभी वर्तमान में सीएम कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर हैं। और हरियाणा के गवर्नर अभी कौन में है वर्तमान में? सत्यदेव नारायण आर्य हैं। अब हरियाणा में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 10 है और राज्यसभा सीटों की संख्या यहाँ कुल 5 हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर ये हो गया 3, भारत के पहले ईवी चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका सही उत्तर है नई दिल्ली। नई दिल्ली में इसका किया गया है, उद्घाटन किया गया है। ऊर्जा और दक्षता को बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने दिल्ली के चेम्सफोर्ड क्लब में भारत के पहले सार्वजनिक ईवी मतलब इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया है। 5 चार्जिंग पॉइंट्स के साथ प्लाजा में ऐसी और अधिक सुविधाएं शुरू करने की उम्मीद है। ये शुरुआती ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए एक प्रयास है जिसकी देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल की तुरंत ज़रूरत है, आवश्यकता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल की चंद्रिका प्रसाद संतोषी को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो इसका सही उत्तर है सूरीनाम। सूरीनाम में के जो अभी हाल फिलहाल में चुनाव हुआ राष्ट्रपति का, उनमें इनको चुना गया है। ये भारतीय मूल के हैं चंद्रिका प्रसाद संतोषी, जो कि हाल ही में लैटिन अमेरिकी देश सूरीनाम के राष्ट्रपति चुने गए हैं। उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ संस्कृत भाषा में ली है। ये भी एक अपने आप में मायने रखती है कि आजकल के युग में संस्कृत भाषा का जिस तरह से प्रचलन नहीं है, हमारे मूल के ही चंद्रिका प्रसाद संतोषी जी ने वहाँ सूरीनाम में संस्कृत भाषा में शपथ लिए हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रीमियर लीग फुटबॉल खिताब किस क्लब ने जीता है? तो इसका सही उत्तर है लिवरपूल। लिवरपूल ने इस खिताब को अपने नाम किया है। मैनचेस्टर सिटी के चेल्सी से 2-1 से हारने के बाद लिवरपूल ने 2019-20 इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब अपने नाम कर लिया है। यह पहली बार है जब लिवरपूल ने इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब अपने नाम किया है। इसके पहले कोई भी नहीं किया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है,
कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है अनीता डी फ्रंटच। अब इसके बारे में कुछ जानते हैं। इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में पड़ता है और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हो गए थॉमस वाच। इसकी स्थापना पियरे डे कोवर्टीन ने 23 जून 1894 को किया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट MGTD-20 का सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश ने किया है? तो इसका सही उत्तर है रूस। इसका परीक्षण रूस ने किया है। अब इसके बारे में जानते हैं। रूस ने काजनवास एवियन सेंटर में सफलतापूर्वक इसका परीक्षण किया है। अभी वर्तमान में रूस के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं भारत किस देश के साथ हैमर नामक गतिरोध मिसाइल खरीद रहा है? किस देश से हैमर नामक गतिरोध मिसाइलें खरीद रहा है? तो इसका सही उत्तर है फ्रांस। फ्रांस के साथ ये अच्छा सौदा हुआ है जिसमें हैमर नाम का एक मिसाइल को खरीदा जा रहा है जो कि भारत में आने वाली है और राफेल में लगाने जाने वाले है इसमें। अब इसके बारे में जानते हैं। हैमर जो है इसका मतलब हुआ हाईली एजाइलर मॉड्यूलर मशीनस एसिस्टेंट रेंज। फ्रांसीसी वायुसेना और नौसेना के लिए डिजाइन किया गया है। एक मध्यम श्रेणी का मॉड्यूलर एयर टू ग्राउंड मिसाइल है। यह एक रॉकेट इनबिल्ट मिसाइल है जो 60 किलोमीटर की रेंज के साथ ऊंचाई वाले इलाकों में हमला करने में समझौता से लिहाज से उपयुक्त है। अब चलिए आगे की ओर क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व विकसित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो इसका सही उत्तर है USA। अब चलिए इससे जो क्वेश्चन बनता है उसके बारे में हम जानते हैं। अभी वर्तमान में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं और अमेरिका के ऊर्जा मंत्री डैन ब्राउडलेट हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस राज्य ने मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल किया है? तो इसका सही उत्तर है उड़ीसा। उड़ीसा जो एक ऐसा राज्य है जो मधु बाबू पेंशन योजना भारतीय राज्य उड़ीसा में शुरू किया गया एक योजना है। इसका प्रमुख उद्देश्य है राज्यों में निराश्रित बुजुर्ग और निराश्रित अलग अलग विकलांगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। मतलब कि जो गरीबी रेखा से नीचे हैं उन्हें वित्तीय मदद करने के लिए ये योजना को शुरू किया गया है। अब इससे क्वेश्चन बनता है कि उड़ीसा के वर्तमान में CM कौन है? तो ये नवीन पटनायक हैं। गवर्नर उड़ीसा के हैं अभी गणेशी लाल। लोकसभा सीट की संख्या यहाँ 21 है और राज्यसभा सदस्यों की संख्या यहाँ पर 10 है। तो ये क्वेश्चन आज यहीं समाप्त हुआ। अब कल हमने आपसे पूछा था कि भारत का कौन सा राज्य 3 ओर बांग्लादेश से घिरे हैं? तो इसका सही उत्तर है त्रिपुरा। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो 3 ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दूसरे सहपाठियों को भी ग्रुप में सेंड कीजिए। अब आज के क्वेश्चन। किम्पो हवाई अड्डा किस देश में है? पहला ऑप्शन है जापान, दूसरा ऑप्शन है पुर्तगाल, तीसरा है दक्षिण कोरिया और चौथा है रूस। तो अब इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद और हाँ, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।